फिक्र की अगली फाइल संभल की खुलेगी, जिसमें एक तरफ राजनीतिक दांव है तो दूसरी तरफ कानूनी पेच। इस सब के बीच पुलिस प्रशासन और कोर्ट के एक फैसले के बीच सीधा एनकाउंटर है। यह मामला देश की राजधानी दिल्ली से 163 किलोमीटर दूर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 388 किलोमीटर दूर संभल का है, जहां नवंबर 2024 में दंगे हुए थे और ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि संभल ही 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का प्रयोगशाला बनेगा। इस प्रयोगशाला का एक नाम अनुज चौधरी इन दिनों काफी चर्चा में है। अनुज चौधरी की चर्चा की वजह है लोकल कोर्ट का एक आदेश, जिसमें संभल दंगे के एक मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। लेकिन संभल के एसपी साहब अनुज चौधरी का सुरक्षा कवच बनकर एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे हैं, जिस पर राजनीति हो रही है। हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप यह समझ पाएंगे कि संभल कैसे 2027 के चुनाव की प्रयोगशाला है और अनुज चौधरी पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है। ध्यान से देखिए एक एक चीज। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई, जब संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई। आरोप है कि इस हिंसा के दौरान अनुज चौधरी की अगुवाई में 24 वर्ष के आलम नाम के युवक को गोली मारी गई। दावा है कि आलम पापड़ बेचने के लिए बाजार गया था, तभी जामा मस्जिद के पास पुलिसकर्मियों ने उसे गोली मार दी। आलम के पिता यामीन ने कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट में दावा किया गया कि आलम को पहले गोली मारी, फिर उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता यामीन ने संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी अनुज तोमर और 22 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाने की मांग की। कोर्ट ने शिकायत पर अनुज चौधरी, अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 9 जनवरी को संभल के सीजेएम कोर्ट ने यह आदेश दिया, लेकिन आज 14 जनवरी तक अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। संभल के मौजूदा एसपी ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाएगी, क्योंकि मामले में न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है। घटना के समय वहां पर सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अनुज चौधरी और अमित तोमर, 2 व्यक्ति नाम दर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे। सभी के विरुद्ध एफआईआर का आदेश हुआ। अब यदि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसको क्या आपकी अगली कार्रवाई है? एफआईआर का आदेश न्यायालय का है, जो कि पुलिस को मानना होगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, अगर हमारे पास जो वादी मुकदमा है वो आएगा, तो हाईकोर्ट के लिए अनुपालन कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर होगी। हाईकोर्ट उसको अपने न्यायालय के आदेश को पालन कराएगी। जिन अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है, वो वर्तमान में फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी ग्रामीण के पद पर तैनात है, जबकि अनुज तोमर वर्तमान में संभल जिले की चंदौसी कोतवाली के प्रभारी हैं। इस पूरे मामले का फ्लैशबैक 19 नवंबर 2024 का है, जब वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन समेत हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। इसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद पहले से मौजूद हरिहर नाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है। उसी दिन अदालत के आदेश पर एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसके बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण किया गया। दूसरे सर्वेक्षण के बाद संभल में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 12 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली समेत करीब 2000 से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि अब जबकि कोर्ट का आदेश अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का आ चुका है, तब सांसद बर्क ने कानून पर भरोसा जताया और कहा है कि कानून तोड़ने वाला कोई भी हो वो बचेगा नहीं।